इमेजिन करो, एक हॉस्पिटल का ओनर सुबह ऑफिस आता है, रिसेप्शन के बाहर 70 से 80 पेशेंट की लाइन खड़ी रहती है। डॉक्टर बिजी है, नर्सेस पेपर वर्क कर रहे हैं, बिलिंग डिपार्टमेंट एक्सेल शीट्स में उलझा हुआ है और स्टाफ व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज रहा है। जब लोग काम कर रहे हैं लेकिन सिस्टम स्लो है। अब सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, स्कूल्स में अटेंडेंस मैन्युअली होती है, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन रिपोर्ट्स मैन्युअली बनती है, होटल्स में बुकिंग और इन्वेंटरी अलग अलग सॉफ्टवेयर पे चलती है, ऑफिस में एम्प्लॉयज रोज वही रिपीटेटिव काम करते करते रहते हैं। कॉपी पेस्ट, एक्सेल एक्सेल अपडेट्स, ईमेल भेजो, डेटा एंट्री करो और दिन खत्म। अब सोचो, अगर कोई ऐसा स्टार्टअप हो जो इन कंपनीज को नए एम्प्लॉयज हायर करने की जगह एआई और ऑटोमेशन से उनका काम 10x फास्टर कर दे, तो कितना पैसा बच सकता है और उस स्टार्टअप को कितने पैसे मिल सकते हैं। मोस्ट पीपल सोचते हैं एआई से पैसा कमाना है तो चैट जीपीटी जैसा ऐप बनाना पड़ेगा, या फिर कोडिंग आनी चाहिए, या एक नया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाना पड़ेगा। लेकिन रियलिटी कुछ और है। आज दुनिया को एक और एआई ऐप की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को ज़रूरत है एआई इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की। और यही है आज का स्टार्टअप आइडिया, एआई ऑटोमेशन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो खुद कोई हॉस्पिटल नहीं चलाती, खुद कोई स्कूल नहीं चलाती, खुद कोई फैक्ट्री नहीं चलाती, लेकिन उनके बिजनेस को एआई से ट्रांसफॉर्म कर देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये स्टार्टअप सिर्फ हॉस्पिटल के लिए नहीं, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्री, होटल, स्कूल, कॉलेज, रियल एस्टेट, रिटेल शॉप्स, हर जगह रिपीटेटिव वर्क है। और जहाँ रिपीटेटिव वर्क है वहाँ एआई की ज़रूरत है। अभी इंडिया में हज़ारों बिजनेस एआई यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि शुरू कहाँ से करते हैं। और वही अपॉर्चुनिटी है, तुम सॉफ्टवेयर बेचने नहीं जाओगे, तुम एआई बेचने भी नहीं जाओगे, तुम उनका टाइम सेव करोगे। और बिजनेस में एक रूल है, जो कंपनी किसी और के टाइम या पैसा बचाती है उसके लिए लोग हमेशा पे करते हैं। और इसी वजह से आज बहुत सारी कंपनीज एआई कंसल्टेंट को लाखों रुपए दे रही है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम कंसल्टेंसी या एक स्टेप आगे जाओ और सिर्फ एडवाइस देने की जगह उनके लिए पूरा ऑटोमेशन सिस्टम ही बना दो, तो यही स्टार्टअप अगले 10 साल में इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। लेकिन ये कंपनी एक्चुअली काम कैसे करेगी, क्लाइंट तुम्हें हायर क्यों करेगा, और बिना करोड़ों इन्वेस्ट किए इस स्टार्टअप की शुरुआत कैसे हो सकती है। अब क्वेश्चन यह आता है, ये कंपनी एक्चुअली करेगी क्या? क्या क्या तुम सॉफ्टवेयर कंपनी होगे? नहीं। क्या तुम एआई मॉडल ट्रेन करोगे? नहीं। क्या तुम चैट जीपीटी जैसा ऐप बनाओगे? बिल्कुल नहीं। तुम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी बनाओगे। और याद रखना, बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा प्रोडक्ट बेचने में नहीं, प्रोडक्ट सॉल्व करने में होता है। चलो एक रियल एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक हॉस्पिटल तुम्हारे पास आता है, तुम सीधे उन्हें एआई सॉफ्टवेयर सेल नहीं करोगे। सबसे पहले तुम उनका पूरा वर्कफ्लो समझोगे, पेशेंट हॉस्पिटल में एंट्री करने से लेकर डिस्चार्ज होने तक का हर स्टेप ऑब्जर्व करोगे। और तुम सिर्फ एक क्वेश्चन पूछोगे, सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पर वेस्ट होता है? हो सकता है रिसेप्शन पर, हो सकता है बिलिंग में, हो सकता है डॉक्टर्स पेपर वर्क में बिजी हो तो, या नर्सेस रोज 3 से 4 घंटा सिर्फ रिपोर्ट निकाल देती है। और यही तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। अब तुम उन्हें बोलोगे, हम आपको कोई नया सॉफ्टवेयर बेचने नहीं आए, हम आपको टाइम और कॉस्ट दोनों कम कराने आए हैं। अगर रिसेप्शन स्लो है, एआई अपॉइंटमेंट सिस्टम, अगर पेपर वर्क ज़्यादा है, वॉइस टू टेक्स्ट ऑटोमेशन, अगर मेडिसिन ट्रैक नहीं हो रही, स्मार्ट इन्वेंटरी सिस्टम, अगर पेशेंट बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं, एआई चैटबॉट, अगर रिपोर्ट्स मैन्युअली बनती है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेटर। और अगर ये सारे टूल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो यही तो बिजनेस है। हर चीज़ खुद बनाने की ज़रूरत नहीं। कई बार तुम ओपन एआई, जेमिनी, N10, मेक, ज़ैपियर या दूसरे ऑटोमेशन टूल्स को कंबाइन करके क्लाइंट के लिए एक कस्टम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना सकते हो। क्लाइंट को फ़र्क नहीं पड़ता कि बैकएंड में क्या चल रहा है, उसे उसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, उसका टाइम बचना चाहिए, उसके एम्प्लॉयज़ का वर्कलोड कम होना चाहिए और उसका बिजनेस फास्टर चलना चाहिए। अब सोचो, अगर एक हॉस्पिटल का सिर्फ 2 घंटे रोज का काम बच गया तो साल भर में टाइम सेव होगा, कितनी सैलरी कॉस्ट बचेगी, कितने मिस्टेक्स कम होगी। और इसलिए कंपनी सॉफ्टवेयर पर नहीं, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर पैसा खर्च कर रही है। अगर तुम 2 लाख का ऑटोमेशन लगाकर उनके 20 लाख बचा देते हो, तो उनके लिए ये एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट है। और यही रीज़न है कि ऑटोमेशन एजेंसीज दुनिया भर में इतनी फास्ट ग्रो कर रही है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सवाल, क्लाइंट तुम पर ट्रस्ट क्यों करेगा? और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं तो पहला प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? और बिना कोडिंग टीम के इस बिजनेस की शुरुआत कैसे होगी? ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।